सिर्फ हुसैन ज़िंदाबाद का नारा लगा लेने से हालात नहीं बदलेंगे। हालात बदलने के लिए किरदार हुसैन चाहिए। कितनी खूबसूरत बात कही है किसी ने। और वाकई में हुसैन और हसन की ज़िंदगी ऐसी थी कि हमें जो है उनकी ज़िंदगी से, उनके हालात से जो है सबक लेना चाहिए। और हालात बदलने के लिए वाकई में अगर हम उनके किरदार को फॉलो करें तो हमें कामयाब होने से ज़िंदगी में कोई रोक ही नहीं सकता है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप खुश हैं, मज़े में हैं। और जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि मुहर्रम का महीना चल रहा है और ये 10 रोज़ जो होते हैं हमारे लिए बहुत ही गम के होते हैं, बहुत भारी होते हैं। मैं क्या कहूँ हुसैन की शान में, वो अकेला ही चला था करबला के मैदान में। तो सही बात है, वो मंज़र और वो वक्त याद कर लो तो रोए खड़े हो जाते हैं। और उनकी शहादत का सोच करके जितनी तकलीफ़ और अज़ियत उन लोगों ने उठाई, सच में आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो जो है ये ब्लॉग मैंने उसी दिन स्टार्ट किया था जिस दिन चने भिगोए हुए मैंने आपको दिखाया था यानी कल वाले ब्लॉग में। सॉरी, बात ऐसे कर रहे हैं जैसे लग रहा है बहुत दिन पहले ही चने भिगोए थे। तो बस उसी दिन शाम में मैंने कहा था ना, चाय के साथ दिल हो रहा है मेरा जो है खाने पीने का, चना खाने का कुछ चटपटा सा। तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, बस बर्तन वगैरह वॉश कर दिए हैं, चाय मेरी बन रही है, चना भी मैंने बघार दिया है और बस फटाफट से मेरा चना बन जाएगा जो बहुत ही मज़े का था। अभी मुझे याद आ रहा है तो मुंह में पानी आ रहा है। यकीन मानिए, बस तेल डालना है, सूखे मिर्चे प्याज डालना है, फिर चना डाल देना है, थोड़ा सा हल्दी मिर्ची और ज़रा सी पिसी हुई धनिया, नमक। बस उसके बाद जो है पानी डाल के आपको जो है चने गला लेने हैं। और उसके बाद जो है इसे थोड़ा सा जब मतलब प्रेशर ख़त्म हो जाए कुकर का, तो चनों को अच्छे से 5-6 मिनट के लिए भून लेना है। यकीन मानिए फिर इतने मज़े का चना बनता है। बस नींबू और प्याज डाला और इन्जॉय करिए अदरक वाली चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ, जिसके साथ आपका मन कर रहा हो। बहरहाल यहाँ पर जो है जब आप ख़वातीन यानी हम और आप कोई भी ख़वातीन किचन में आती हैं तो हम लोगों के हाथ जो होते हैं वो जो है 10 हो जाते हैं। यानी ये भी जा काम हो रहा होता है, वो भी काम हो रहा होता है, सब काम हो रहे होते हैं। तो ऐसा है, अक्सर इंसान को ख़ुद की बुराई नज़र ही नहीं आती है और दूसरों की अच्छाई दिखाई नहीं देती है। हर इंसान आज के ज़माने में ये समझता है हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, और हमारा अखलाक बड़ा बुलंद है, हमारा किरदार बड़ा बुलंद है, हम खुद भी जो है क्या कहते हैं हमारी शख्सियत बड़ी बुलंद है और मेरे आगे तो कोई भी नहीं। अगर ऐसा है भी तो उसे इस बात का घमंड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई खूबी होती है और हर इंसान अपने आप में अच्छा होता है। और हमारे यहाँ जो है इंसानों की आदत होती है ना हर इंसान को कि बस अपने आप को अच्छा और बेहतर बताने की। और हज़रत अली ने भी कहा है कि जो दूसरों में ऐब ढूंढता है और हर वक्त उसके ऐब गिनाता रहता है, वो शख्स कहीं से भी अच्छा हो ही नहीं सकता है। और बस यहाँ पे मेरे कामों का क्या है, काम हो रहे हैं और बस जो है चना में दिल लगा हुआ है। फिर से वॉइस ओवर कर रहे हैं, फिर से दिल कर रहा है चने खा लो, चने खा लो। और उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था ज़्यादा, इसलिए क्योंकि मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रही थी और दर्द भी ऐसी वैसी नहीं, बहुत तेज़ वाली। तो मैंने जो है दवा खाया। अक्सर जब पैर में दर्द होती है तो कॉम्बिफ्लेम वगैरह लेते हैं तो वो फिर मेरे पेट में उलझन होने लगती है, मुझे लगता है हार्ड है, तो उसकी जगह जो है हम नाइस ले लेते हैं। तो देखिए बातों ही बातों में जो है मेरे बर्तन वॉश हो गए। आप सब मेरा कितना साथ देते हो यार, मेरी बात भी हो जाती है और मेरा काम भी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इतने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, इतने प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं कि क्या बात है। और यहाँ पर जो है चना मेरा जो है बस इसे ओपन करते हैं और उसकी भुनाई करते हैं, क्योंकि बस सीटी जो है लग चुकी है 4 से 5 और बस चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। बस अब इसका प्रेशर रिलीज़ हो जाए और चाय भी मेरी बॉयल हो जाए तो फिर निकाल करके हम और मेरा बड़ा वाला बेटा इंजॉय करते हैं। और ज़िया यहीं कहीं उनके कोई दोस्त आए थे। वैसे ज़िया का जो है एक ही बहुत ख़ास दोस्त है जो अक्सर उन्हें घर पे लेने आ जाता है, और भी बहुत अहम और ख़ास दोस्त हैं
लेकिन वो लोग घर पे इतना नहीं आते हैं क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में बहुत बिज़ी हो गए हैं। लेकिन बस शाम को जब भी मौका मिलता है तो ज़िया से मिलने आते हैं, ज़िया उनके साथ चले जाते हैं थोड़ा सा टहलने घूमने। तो यहाँ पर जो है मेरी चाय और चना बिल्कुल रेडी है और बस मज़ा आ गया। सच में फिर से हम कह रहे हैं कि मज़ा आ गया। जब कोई चीज़ बहुत मज़े की होती है ना, इसीलिए बार बार हम कह रहे होते हैं बहुत मज़ा आ गया। तो जो है मेरे बेटे ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और जब कुछ स्पेशल होता है तभी वो खाता है। तो यहाँ पर जो है चिकन जो है रखा हुआ है और हमने पुलाव बघार दिया है, यानी चिकन बन चुका है और उसे जो है डिश आउट कर दिया है। और ये रहे मेरे पुलाव और हम और ज़िया खाने वाले, क्योंकि जो हमारा बड़ा बेटा है वो जो है मतलब चिकन जब बनता है ना तो वो खाना पसंद करता है रोटी के साथ, नान हो, मतलब घर की रोटी तो बिल्कुल भी नहीं। अगर चिकन बनाए ना तो बिल्कुल भी नहीं खाता है और बस नान है, कुलचा है, ये सारी चीज़ें चपाती से ऐसे खाता है। और ज़िया की यहाँ पर चल रही मस्ती। तो हम लोगों ने खाना जो है रात का खा लिया है, यानी जो डिनर था वो हम लोगों ने अपना एंजॉय कर लिया है। और पूछो आ गई थी, आप ये मत समझिए 24 घंटे पूछो यहाँ रहती है। वो जब दिख जाती हैं तो हम उनको ले लेते हैं, क्योंकि जो है ये आती रहती हैं जाती रहती हैं। ये 24 घंटे में मुश्किल से हम लोगों के घर आधा घंटा सुबह और आधा घंटा जो है शाम में आती हैं। और किस लिए आती हैं? सिर्फ जो है थोड़ा सा दूध पीने के लिए। तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप है और आई है मेरी प्यारी प्यारी खाला। तो मेरी खाला तो मेरी खाला जो है आई हैं अम्मी से मिलने के लिए, क्योंकि मम्मी दिल्ली गई थी। तो मम्मी का वहाँ पैर जो है कुछ अम्मी के पैर में डिस्टर्बेंस हो गई थी, क्योंकि उन्हें जो है 3 बार मतलब 3 मंजिल पे चढ़ना पड़ा, उतरना पड़ा, मतलब सीढ़ियों के ज़रिए। और डॉक्टर ने उनको बिल्कुल भी चलने फिरने के लिए मना किया हुआ है, क्योंकि उनकी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हैं, वो नहीं भी गिरेंगी या नहीं भी उन्हें ठोकर लगेगी। अगर वो ज़्यादा चल लेंगी तब भी उनकी हड्डियों को डॉक्टर ने कहा चूरा चूरा हो जाएगी। तो वही हम खाला को सारी बात बता रहे हैं कि उन्हें आँखें ही ओपन करानी थी। तो इतना बड़ा लखनऊ शहर है, इतना बड़ा बाराबंकी है, यहाँ पर कितने सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, लेकिन वही कहते हैं ना कि जब बुद्धि में जो बात दिमाग में आ जाए इंसान को, फिर मेरे पापा भी उनको प्रेशराइज़ करते रहते हैं, चलो वहीं खुलाना। और बस चली गई और उनकी मत जो है मारी हुई थी। वहाँ से आई जब तो पैर की तकलीफ़ बहुत बढ़ गई, उसके बाद वो बाथरूम में गिर भी पड़ी। ये तो कहिए अल्लाह का रहम था कि पैर फ्रैक्चर नहीं हुआ, बस हल्की सी जो है चोट आई। तो जो है उसके बाद फिर ज़िया और राजा और मेरी दोनों बहनें ये लोग ले करके हॉस्पिटल गईं। डॉक्टर ने एक्सरे की निकाला, सब कुछ देखा वगैरह। तो ये बात तो हम आपको शेयर कर ही चुके हैं, लेकिन आज खाला आई हैं तो फिर हम बताने लगे। देखिए अम्मी अपनी लाठी लेके बैठी हुई हैं, उनका डंडा बगल में रखा हुआ है और यहाँ पर जो है मेहमान जो है आए हुए हैं। तो हम खालू से बातें कर रहे थे, सलाम दुआ हुई, क्योंकि खालू मेरे जो है नमाज़ पढ़ने चले गए थे और अभी हज कराए हैं। और उसके बाद इनका दोबारा भी इरादा है और इंशाअल्लाह ताला जो भी अल्लाह पाक नसीब करेंगे हज और उम्रा, अगर किस्मत में लिखा होगा तो फिर से खाला और खालू मेरे जाएंगे, मतलब ऐसा इरादा उनका है। और अल्लाह पाक जिसको जब भेजना होता है तो उसके इंतज़ाम, उसका ज़रिया जो है लग ही जाता है। तो खालू जब आए तो खालू के लिए नाश्ता वगैरह लग गया, खाने का भी अहतमाम हो रहा है। तो नीचे भाई के ही हमने मतलब कुछ भी नहीं बनाया, भाई के यहाँ बन रहा है। तो चिकन का सालन, पुलाव और रोटी वगैरह तो हमारे यहाँ बाहर से ही आ जाती है, घर में जो है पापा के लिए रोटी बन जाती है। और ये हुज़ैफ़ा अपनी दादी को इतना चाहते हैं कि ये घूम घूम कर जो है किसी लिया करते हैं। तो पहले इन्होंने अपनी जो है दादी को लिया, फिर छोटी दादी को भी लेना चाह रहे थे, तो थोड़ा शर्मा रहे थे। तो हमने कहा शर्माओ मत, ये भी दादी हैं। और आप देखिए मेरी खाला और मेरी मम्मी का फेस कितना मिलता है। और जब हम, मुझे लगता है मैं भी इनकी एज में आऊँगी ना तो मेरी भी शक्ल ऐसी हो जाएगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हम अपनी खाला की तरह से लगेंगे कि अपनी अम्मी की तरह से लगेंगे। और यहाँ पर हम लोगों ने, हम तो वैसे भी जो है खाला खालू को देख लेते हैं तो बस मेरा दिल जो है गार्डन हो जाता है, मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। तो उसके बाद जो है ये लोग बस, क्योंकि खालू को मेरे मेडिकल कॉलेज भी जाना था, तो वो डॉक्टर से अपना सुबह ही जो है दवा ले करके सीधे लखनऊ से मेडिकल कॉलेज से फिर बाराबंकी आ गए थे। खाला को छोड़ दिया था, खाला हम ही लोगों के पास थी और हम सब बैठे हुए हैं। बस अब खाना लगने वाला है, अब खाना जो है लगने वाला है और ये लोग खाना खाएंगे और खाना खा करके फिर ये लोग जो है घर के लिए चले जाएंगे, क्योंकि ये मेरे भाई हैं अभी, जिनको आपने देखा मेरे कज़िन ब्रदर हैं। तो बस हम लोगों ने इनको छोड़ दिया है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी,
तो बस मेरे पैर में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, और किचन में वही जो तड़का बघार जो लगता है उसकी वजह से। खैर, काम क्या 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 है, खांसी कर कर के खाना बन ही जाता है किसी तरीके से, पैर की दर्द भी जो होती है दवा खा के। तो यहाँ पर जो है बच्चों का मेरे मन हो रहा था चाउमीन खाने का, और चाउमीन भी जो है बहुत मज़े की थी। तो ये लोगों ने इन्जॉय किया, और हमसे मेरा बेटा कहने लगा अम्मा पकाइए मत, आज आपको हम ट्रीट देते हैं अपनी तरफ से। तो जो है यहाँ पर उस दिन मुझे ना, मैंने आपको बताया था बटर नान बहुत अच्छा ये लोग लेकर के आए थे। तो यकीन मानिए वो बटर नान सच में बहुत अच्छा है। तो जो लोग यहाँ बाराबंकी के हैं, अगर वो हमसे जानना चाहेंगे कि बटर नान और पनीर लबाबदार और कहाँ का अच्छा होता है, तो हम उनको जो है सजेस्ट कर देंगे, नाम बता देंगे। अभी तो फ़िलहाल नहीं बता रहे हैं और कुछ लोग समझ गए होंगे कहाँ का है। तो वाकई में पनीर लबाबदार भी बहुत अच्छा था, बटर नान भी, और चाउमीन दूसरे रेस्टोरेंट की है, ये दूसरे की, मतलब एक ही जगह से हम लोगों ने नहीं मंगाया है। तो हम लोगों ने अपना जो डिनर था वो जो है एंजॉय किया है। तो ये 2 दिन की क्लिप थी जो मैंने आपके साथ जो है एक ब्लॉग की शक्ल में शेयर कर दिया है, और इंशाअल्लाह ताला आपको कल फिर ब्लॉग मिल जाएगा, और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो है अपना ब्लॉग स्टार्ट करें, क्योंकि सुबह सुबह जब उठते हैं ना, तो सुबह सुबह जिस्म में बिल्कुल भी ताकत नहीं होती है। और आज तो हमने आपसे एक ज़रूरी बात कही नहीं कि आज जो है जो लोग मेरे चैनल पे नए होंगे फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे, ऑल पे करेंगे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल सके। इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, और आप सबकी रूटीन क्या है वो भी शेयर किया करिए। अगर आपके कोई सवाल हो तो जो है वो आप मुझसे आके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फिर एक क्वेश्चन आंसर का ब्लॉग बनाएंगे, ताकि जो है आपके जो क्वेश्चन हो, आपका जो डाउट हो, वो आंसर हम दे करके आपका डाउट, आपका क्वेश्चन क्लियर हम कर सकें, है ना। तो ऐसा है। तो जो है मेरा ब्लॉग कैसा लगा ये भी बता दीजिएगा, और प्लीज़ 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 लाइक कर दिया करिए, फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करिए। तो हम सब जो है क्या कहते हैं अपना डिनर एंजॉय कर रहे हैं। काश आप सब भी जो है क्या कहते हैं ऐसे रूबरू होते, तो हम आपको ये ज़बरदस्त सा जो डिनर था, ज़बरदस्त सी जो चाउमीन थी वो भी आपके साथ शेयर करते। तो ये सारी चीज़ें जो है क्या कहते हैं कभी कभी जो है बाहर से मंगा के खा लो ना, तो फिर मज़ा आ जाता है। और हमने तो अपने लिए जो है बटर नान नहीं मंगाया था, हमने अपने लिए मिस्सी रोटी मंगाई थी, तो मैंने उसी के साथ खाया। अब जो है हमारे यहाँ बारिश जो है ऐसा हो रही है, होती है नहीं होती, होती है नहीं होती है, तो ये सारे सिलसिले लगे हुए हैं। और अभी हम वॉइस ओवर कर रहे हैं, पूछो आ चुकी हैं, और वो जो है वॉइस ओवर कर देने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करेंगी। तो ये मेरा ब्लॉग जो है आपको कितने बजे तक मिलेगा, क्योंकि आजकल नेट का इतना इशू चल रहा है। और हाँ, एक चीज़ यार, आप सबने मेरा बहुत वेट किया होगा, और मैंने जो पोस्ट पे जो है क्या कहते हैं कहा था कि लाइव आएंगे, उस दिन हमने बहुत कोशिश की थी, लेकिन नेट का इशू इतना था कि हम लाइव आ ही नहीं पाए। तो चलिए अब यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं, लेते हैं इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा अपना और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।